भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हो। लोकतंत्र मुख्य रूप से एक सामाजिक संरचना है जिसके दो अर्थ हैं। पहला, मानसिकता। इस रवैये को समाज के अन्य भागों के प्रति समान भाव और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। और दूसरा ये कि सामाजिक संरचना में कड़े बंधन नहीं होने चाहिए। मैं असफल हो गया हूं भीमा भाई, असफल हो गया। हमारे समाज के ज्यादातर लोग बाजा बजाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वही काम करे जो हमारे लिए तय किया है। ये बाजा बजाने वाले पीते हैं, दंगा फसाद करते हैं। क्या अब अपना बाल अभी वही करेगा? मैं हमेशा चाहता था एक सफल पिता बनूं। लोग मेरे बच्चों को देखकर गए, वो देखो रामजी सकपाल के बच्चे जा रहे हैं। वो रामजी सकपाल जिसने अपने जीवन में कुछ किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज मेरे जीते जी मेरे बाला ने किताब फेंककर बाजा हाथ में ले लिया। बाबा, मुझे मारोगे तो मैं पुलिस कप्तान साहब की शिकायत कर दूंगा। मैं अपना गला काट लूंगा। बाबा आप जाओ यहाँ से। ऐसे लोग बस बच्चे पैदा करना जानते हैं, लेकिन बाप बनना ही से तो बाप नहीं हो जाता ना कोई। अरे जब जरूरत पूरा नहीं करेंगे तो यही सब तो होना है। अरे इनका बेटा गला काट भी लेगा तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। लगता है हमारे परवरिश में कोई कमी रह गई हो। ऐसा मत सोचिए, देखिए मेरी तरफ देखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी बाला की उम्र ही क्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाला को लगने लगा हो कि हम उस पर ध्यान नहीं देते? कहीं उसे गलत फहमी तो नहीं हो गई कि हम सिर्फ भीम पर ध्यान देते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? हमने हमेशा हमारे सारे बच्चों को एक जैसे माना है। अभी बीमा छोटा है इसलिए शायद उस पे ज्यादा ध्यान देते होंगे हम, लेकिन जब बाला छोटा था तो उस पे भी ध्यान देते ही थे ना। हाँ, मगर भीमा भाई, मैं ये बात मैं बाला को कैसे समझाऊं? आप इतना मत सोचिए, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। और बाला ठंडे दिमाग से सोचेगा तो वो भी समझ जाएगा। बालाराम, अरे बोला था तेरे को थोड़ी सी पी लेता, कुछ नहीं होता रे, बच्चा नहीं है तू अभी, थोड़ा सा ही तो नशा होता। चलो यहाँ से चलो। जल्दी चलो। ए बाला, रुक रुक।
रुक। यही ना तेरा घर? हाँ? यही है। अरे देखा, थोड़ी पहचान। चलो। क्या किधर तू? तेरा घर। अरे शर्मा क्या रहा है? बाबा को बुला, वो भी तो देखे कितने मस्त जिंदगी जीते। चलो 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 यहाँ से, चलो। अरे रुक बाला, बाबा को बुला, जरा हम भी तो दिखाएं अपना हुनर। ना नहीं, मारेंगे लीड निकल जाएगा, मजाक नहीं। पूरे भाभी तो मेरी मजाक नहीं है। सबको उठा उठा पटक पटक के मारूंगा मैं। अरे पी थोड़ी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। अरे सूबेदार साहब, सलाम साहब। सलाम साहब। चलो चल। नहीं वो थोड़ा सा आज खुशी थी, पैसा थोड़ा सा। माफ कर देना सूबेदार। अरे अरे इसका तो एक और भाई था ना? लगता है वो बाजा बजाने चला गया होगा। भीम, मुझे तो अपने बड़े भाई पे इतनी शर्म आ रही है, ऐसे ही हमारी बेइज्जती होती रहती है, उन्होंने और करा दी। अब इन दोनों का क्या होगा? और क्या कर सकते हैं इनके जैसे लोग? लड़ेगा लड़ेगा, लड़ ले। हाँ हाँ लड़ ले। आनंद भैया, समझा दे अपने भाई को, वरना पिटेगा हमसे। आनंद भैया, हम इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो भीम, हाथ छोड़, अभी लड़ लेता हूँ उनसे। आनंद भैया, बाबा वैसे भी बाला भैया को रात में देख के दुखी है, और आप यहाँ पर मारपीट करोगे तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फिर बाबा और दुखी हो जाएंगे। सही कह रहा है भीम, ये बाला भैया के चक्कर में हम सबको झेलना पड़ रहा है, आई को, पापा को, मुझको, तुझको, सबको। चल। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमें एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। भीमराव, बाला कहाँ गया? जी नहीं है। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो अब नहीं आएंगे। बताओ, फीस की व्यवस्था हो गई तो छात्रा ही गायब। ऐसे ही तुम तीनों एक एक करके पढ़ाई छोड़ दोगे। अरे मुझे तो पहले दिन से ही पता चल गया था तुम्हारे जैसे लोगों की फितरत नहीं बदलती। शुरुआत हो चुकी है, अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा गुरुजी। अब बाकी उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। गुरुजी, प्रिंसिपल साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास भी इस बात का जवाब होना चाहिए। गुरुजी, अंदर आ जाओ। आ जाओ।
ये सब क्या है? मैं पढ़ूंगा गुरुजी, बाकी सब भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन भीमराव कभी नहीं भागेगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि आपको एक दिन मुझ पे गर्व होगा, स्कूल को भी मुझ पे गर्व होगा। पापा कहते हैं कि लिखकर देने से सामने वाले का भरोसा बढ़ जाता है। इसलिए गुरुजी भरोसा करो, भीमराव आपकी स्कूल से निकलेगा और आपकी स्कूल और आपका नाम रोशन करेगा। आज्ञा दीजिए। अब तो आप मान लीजिए प्रधानाध्यापक जी, इस बच्चे में कुछ तो बात है। वरना सोचिए, इतने वर्षों में आपके पास कितने दरख्वास्त आए होंगे जिन्हें बच्चों ने पेट दर्द, सर दर्द और बुखार जैसे बहाने बनाकर आपसे छुट्टियां ली होंगी। क्या किसी बच्चे ने आज तक आपको ऐसा संकल्प पत्र दिया है? क्या किसी बच्चे ने इतने आत्मविश्वास से ये कहा है कि वो एक दिन सबका नाम रोशन करेगा? रोशनी किस चिराग से आती है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और किसी को कोई लेना देना भी नहीं है यदि उस चिराग की रोशनी से अंधकार दूर होता है। हम शिक्षक हैं प्रधानाध्यापक जी, और इन चिरागों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। भीमराव, जी गुरुजी। याद रखूंगा। जिस दिन तुमने इस विद्यालय का नाम रोशन कर दिया ना, उस दिन मैं तुम्हें इन सब के सामने वचन देता हूं कि तुम्हारा नाम इस विद्यालय के मुख्य द्वार पर लिखवा दूंगा, ताकि ये जगह और ये स्कूल तुम्हें याद कर सके। लेकिन जिस दिन तुम्हारी हिम्मत ने जवाब दे दिया, तो स्कूल छोड़ने के पहले मेरे पास जरूर आना, और अपना ये कागज ले जाना मत भूलना। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। नमस्ते। आ गया तू? ले खा। आज तक ऐसी मिठाई खाई है तूने? हाँ, मामी बाबा कई तरीके की मिठाई लाते थे। सेठ जी, हमने तो वैसी वैसी मिठाई खाई है जो आपने भी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा। बाबा हमें बहुत मानते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं वो। तो छोड़ क्यों रहे अपने बाबा को? जाओ उनके पास। वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं और मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं पैसे कमा के उनकी मदद करना चाहता हूँ। वही तो मैं तो कहता हूँ, अनंत को भी बुला ले, दोनों भाई मिलके काम करना, पैसे कमाना।
और बाबा की मदद करना। बाबा गुस्सा करते हैं हम काम करते हैं तो। अरे वो तो हर माँ बाप गुस्सा करते हैं, लेकिन कंधों से बोझ कम हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगता। आनंद को भी लेके आना है। अब तुम जाओ, जाके अभ्यास करो, जा। अच्छा रुक रुक रुक, ले एक और, जा। बाला के बाद आनंद, फिर भी पुरंजन भाई, बाला का नया नाटक शुरू हो गया है। बाप उसका उसे गलत रास्ते पर जाते कैसे देख सकता हूं मैं? समझ में नहीं आता उसे कैसे समझाकर घर वापस लाऊं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आपकी बात सही तो नहीं। बाला को ऐसे तो नहीं लग रहा है कि अब हम उससे कम प्यार करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए गलत रास्ता अपना लिया। राम जी, बाला को प्यार से समझाओ, समझ जाएगा। बच्चे हैं, प्यार की भाषा जल्दी समझ लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं? बहुत समझा, लेकिन कोई असर नहीं। बस एक ही रट है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाजा बजाना है। ये काम तो हमारे समाज में अपनी तकदीर समझकर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बात उसके दिमाग में घुसती नहीं है। क्या करूं? पुरंजन भाई साहब, भैया अपने बच्चों को कोई भी बात हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इतने अच्छे से समझाते हैं कि शायद ही कोई अपने बच्चों को इस तरह समझाता होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है कि भला इन सब बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है। और हमारे पास उसे समझाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। भैया खोल के दो ना। भीम, आलू पूरी है, देख, हम सबके पसंद का खाना। ये ले। भीम, आनंद, मुझे भी आप लोगों में से थोड़ी थोड़ी पूरी दो ना। हर बार ऐसे ही करते हो भैया, अपने हिस्से का खा लेते हो और हमारे हिस्से का मांगते रहते हो। लाज भी नहीं आती, सबसे बड़े होके सबसे छोटे वाली हरकतें करते हो। रहने दो ना आनंद भैया, लो बाला भैया, और एक ले लो। अरे ले लो। लो मेरा भी ले लो। आप भी क्या याद रखोगे हम छोटे भाई कैसे हैं? अच्छा, अरे तुम लोग ना हो तो मैं भूखा ही रह जाऊं। क्यों भीम? अरे आनंद भैया, मुझे नहीं खाना है पूरी। भीम, बाला भैया का सोच के तू खाना छोड़ रहा है। जब उनको ही हमारी चिंता नहीं है तो तू क्यों उनके लिए मारा जा रहा है? आजा खा। नहीं, तुझे नहीं खाना तो मत खा, मैं तो खाऊंगा। सबको उठा उठा पटक पटक के मारूंगा मैं। क्या हुआ भीम? कहाँ खोए हुए हो?
गुरुजी, बाला भैया हमारी बातें नहीं सुन रहे, वो बाजा बजाने चले गए हैं। देखो भीम, यदि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात ज़्यादा सही है, तो उससे अपनी बात से सहमत करो। वैसे भी दुनिया के सारे बड़े लोगों को अपनी बातों के लिए दुनिया को सहमत करना पड़ता है। लेकिन कैसे गुरुजी? वो तो तुम्हें खुद सोचना होगा भीम। हर व्यक्ति को किसी से सहमति बनाने के लिए खुद की तैयारी करनी पड़ती है, खुद के तर्क गढ़ने पड़ते हैं। तो अधिकांश लोग उसमें असफल होते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं ना, वही महान बनते हैं। समझ गए?